नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिधौलिया प्रखंड में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, कई विभागों की गई समीक्षा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। भोरे में तीसरे दिन नहीं खुला पोस्ट ऑफिस का ताला, लोग हुए परेशान। प्रधानाध्यापक की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बदली जमुनहा सरकारी विद्यालय की तस्वीर, जिले में हो रही है जोरदार चर्चा। जदयू ने जिले के सभी प्रखंडों में महिला मोर्चा का किया गठन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सिधौलिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में बैठकर हर एक फाइलों की जांच पड़ताल की और कर्मियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने दोनों विभाग के वरिष्ठ कर्मी तथा पदाधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की जाँच पड़ताल की। इसमें लंबित योजनाओं के त्वरित निष्पादन को लेकर उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि सभी योजनाएं समय पर हर हाल में पूरी की जाए। लापरवाह कर्मियों पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का भी चेतावनी दिया। इसके अलावे जिलाधिकारी ने क्षेत्र के कई विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी छात्रावास का भी निरीक्षण किया और वहां भी बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उसके निष्पादन के लिए आश्वासन दिया। कुपोषण के खिलाफ जिले में 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मातृ पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण की जानकारी के साथ साथ गोद भराई रस्म का भी आयोजन किया गया। जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती माताओं की गोद भराई की गई। गोद भराई दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। गर्भावस्था में महिलाओं को खान पान के द्वारा अपना एवं अपने गर्भस्थ बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। गर्भावस्था में प्रतिदिन हरी साग सब्जी, मूंग की दाल, सतरंगी फल और सूखे मेवे एवं दूध तथा सप्ताह में 2 से 3 बार अंडे, मांस इत्यादि का भी सेवन महिलाओं को करना चाहिए। इस मौके पर महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण की थाली भी भेंट की गई, जिसमें सतरंगी थाली और अनेक प्रकार के पौष्टिक भोज्य पदार्थ शामिल थे। गर्भवती महिलाओं को चुंदरी ओढ़ाकर और टीका लगाकर गोद भराई की रस्म पूरी की गई। भोरे डाकघर में तीसरे दिन भी ताला लटका रहा। तीसरे दिन भी यहां जरूरी काम से आए लोगों को वापस लौटना पड़ा और लोग सरकारी संस्थाओं में व्याप्त लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं। मायूसी से लोग अपने घर तो लौट गए, लेकिन साथ ही सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए। ऐसी परिस्थिति में आम लोगों के बीच सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है। बता दें कि भोरे स्थित डाकघर में पिछले 3 दिनों से ताला लटका है। यहाँ के कर्मी ना तो हड़ताल पर गए हैं और ना ही किसी ने छुट्टी ले रखी है, बल्कि कर्मियों के अभाव में यहाँ ताला बंद कर दिया गया है। यहाँ के पोस्ट मास्टर विनोद कुमार गुप्ता का तबादला हो चुका है और यहाँ के लिए नव पदस्थापित पोस्ट मास्टर ने अभी तक योगदान नहीं किया है। इसी कारण पोस्ट ऑफिस में ताला लटक गया है। अब विभाग रोजाना पोस्ट ऑफिस खोलने की बात तो कर रहा है, लेकिन खुद विभाग को ही पता नहीं है कि पोस्ट मास्टर साहब भोरे डाकघर में कब अपना योगदान करेंगे। पंचदेवरी प्रखंड में एक विद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह सरकारी विद्यालय अपने प्रदर्शन को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से पंचदेवरी प्रखंड के इस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनहा की दशा और दिशा मात्र 6 माह में ही बदल गई है। यह विद्यालय सिर्फ पंचदेवरी ही नहीं बल्कि जिले के प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। बच्चों के बैठने से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था सभी अकल्पनीय है। कम शिक्षकों के बीच भी सभी विषयों की पढ़ाई करना चुनौती तो है, लेकिन वह पूरी हो रही है। बता दें कि विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 13 प्राचार्य बदले हैं, लेकिन विद्यालय की दशा नहीं बदल सकी। परंतु 6 माह पूर्व स्कूल का प्रभार एक नियोजित शिक्षक डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे को मिली, जिसके बाद उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच से तथा जिलाधिकारी के प्रेरणा से
स्कूल की दशा और दिशा को बदल दिया। आज स्कूल में 1348 बच्चे पढ़ते हैं। हाई स्कूल और +2 में कुल मिलाकर मात्र 6 शिक्षक हैं और कम शिक्षकों के बावजूद भी सभी घंटियां चलती हैं। छात्रों में भी स्कूल का परिवेश बदलने के बाद खासा उत्साह दिख रहा है। यहाँ विद्यालय की बेहतरीन क्लास की पेंटिंग हुई है और यहाँ पुस्तकालय का भी नवीनीकरण किया गया है। साथ ही लैब का भी यहाँ बेहतरीन व्यवस्था कर दिया गया है और कुल मिलाकर इस विद्यालय को निजी विद्यालय से भी ऊपर पहुंचाने का काम डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे के नेतृत्व में सभी शिक्षकों ने किया है। अब यहाँ लोग प्राइवेट विद्यालय से अपने बच्चों का नामांकन कटवाकर और सरकारी विद्यालय में नामांकन करवा रहे हैं। इस विद्यालय के वजह से पूरे क्षेत्र में इस विद्यालय के सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काफी चर्चा हो रही है और लोग प्रतिदिन तारीफ कर रहे हैं। जदयू पार्टी ने अपने जिला कार्यालय पर आज बैठक करते हुए जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही तथा महिला जदयू की जिलाध्यक्ष रीता देवी के नेतृत्व में सभी 14 प्रखंडों के महिला अध्यक्षों को पत्र निर्गत किया है। सूची के अनुसार पूरे 14 प्रखंड के लिए महिला अध्यक्ष की टीम बनाने के बाद सभी लोगों को पत्र निर्गत करते हुए पार्टी की मजबूती पर काम करने को लेकर निर्देश दिया गया है। इसमें 10 सक्रिय महिलाओं को चयनित कर उन्हें जिला का महासचिव बनाया गया है और ये सभी महिलाएं अब पार्टी में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर काफी सक्रियता से काम करेंगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने बताया कि महिलाओं की टीम पार्टी को मजबूत करने के लिए तथा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं, क्योंकि आधी आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य से प्रभावित है और ये सभी महिलाएं काफी जोश जुनून के साथ पार्टी में जुड़ी हैं और अब इन सभी महिलाओं के द्वारा पार्टी को मजबूत करने पर विशेष रूप से डोर टू डोर जाकर काम किया जाएगा। वहीं जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद पटेल ने कहा कि बिहार में विकास के मॉडल को अब देश स्तर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और सरदार पटेल तथा बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को और बिहार के विकास तथा सुशासन के मॉडल को देश भर में लागू करने के लिए पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार काफी चरम पर है और नौजवान अब इसके विरुद्ध गोलबंद होने लगे हैं। कटिया के अहिरौली की एक महिला के साथ भूमि बेचने के नाम पर 4 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें यह गरीब महिला ऑफिस चक्कर लगाने को मजबूर है। फिलहाल इस महिला के आवेदन पर अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसके बावजूद भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से यह महिला काफी परेशान है। दरअसल यह महिला अकली देवी बताई जा रही है, जो एक दलित महिला है और इसने हथुआ थाना क्षेत्र के महैचा गांव के अशोक मिश्रा को 4,08,000 रुपए दिए हैं और इनके द्वारा जमीन देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 4 वर्ष बीत गए, ना तो अशोक मिश्रा इस महिला को भूमि दे रहे हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं, जिसके बाद यह महिला परेशान होकर अब पुलिस और न्यायालय का चक्कर लगा रही है। इस मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि उसने लोगों से कर्ज लेकर और अपने गाढ़ी कमाई के 1-1 रुपए इकट्ठा कर अशोक मिश्रा को 4,08,000 रुपए दिए हैं, ताकि उनके द्वारा मीरगंज में एक जमीन देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 4 वर्ष बीत गए, ना ही तो वे जमीन दे रहे हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भोरे पुलिस ने हिंसक झड़प के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को देवरिया से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूछताछ करते हुए इसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह आरोपी कल्याणपुर रिखई बारी का बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों में मारपीट और खूनी संघर्ष हुआ था। इसी में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष जंगो राम ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसी केस में फरार चल रहे गुड्डू शाह को पुलिस ने देवरिया जिले के नौतन से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।
बिहार सरकार के मंत्री और भोरे के स्थानीय विधायक सुनील कुमार के द्वारा गुरुवार को भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी के नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताते चलें कि इस बार मंत्री बनने के बाद सुनील कुमार पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले भोरे प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। कालाजार नियंत्रण को लेकर जिले में छिड़काव का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि जिन लोगों के घरों में कालाजार के मरीज मिले हैं और यदि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। थावे प्रखंड के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी गोद भराई की रस्म अदा की गई। इसमें मातृ पोषण स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक माह की 7 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों पर 7 से 9 महीने की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदानंद दास ने बताया कि गोद भराई दिवस मनाने को लेकर विभाग का उद्देश्य महिलाओं में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावे में होने वाले प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी को लेकर आज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुनीत सिन्हा की अध्यक्षता में बीआरसी सभागार में इस तैयारी में लगे शिक्षकों के साथ एक बैठक की गई, जिसको संबोधित करते हुए पुनीत सिन्हा ने बताया कि पेंटिंग, सामान्य ज्ञान, क्विज, निबंध, आशु भाषण इत्यादि प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर लेवल में अलग अलग भाग ले सकते हैं। बैठक में बताया गया कि तरंग प्रतियोगिता में सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन तरंग उत्सव के प्रखंड अध्यक्ष सह बीडीओ मनीष सिंह के द्वारा किया जाएगा। माझा प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत में भी आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इस दौरान आईसीडीएस विभाग के जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं के गोद भराई की रस्म अदा की गई। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भूकंप से बचाव से संबंधित प्रशिक्षण एवं मॉक अभ्यास तथा पीपीटी के संचालन के लिए एक बैठक की गई, जिसमें एनडीआरएफ के सहायक समादेष्टा जयप्रकाश प्रसाद ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एनडीआरएफ के गठन और पूरे देश में सभी जोन के बटालियन और उनके कार्य क्षेत्र के साथ भूकंप से बचाव के लिए पूर्व की तैयारी और प्रभाव के समय सुरक्षा, बचाव तथा भूकंप के पश्चात रेस्क्यू इत्यादि की विस्तृत जानकारी पदाधिकारियों को दी गई। उन्होंने बताया कि हमारा जिला गोपालगंज सिस्मिक जोन 4 में होने के कारण भूकंप से संभावित खतरे के लिए अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। पूरे देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाला बिहार 17% और उत्तर बिहार में आने वाला गोपालगंज जिला 76% संवेदनशील श्रेणी में है और इसके लिए यहाँ एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भारत सरकार द्वारा तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों को अपने कार्यालयों में भूकंप से बचाव से संबंधित योजना, अलार्म सिस्टम, साउंड सिस्टम, प्राथमिक उपचार किट इत्यादि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। भूकंप की स्थिति में उन्होंने फॉल सीलिंग को सबसे अधिक खतरनाक बताया। बैठक में अपर समाहर्ता कुमार अनिल सिन्हा एवं भू अर्जन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि यह प्रशिक्षण और मॉक अभ्यास 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा 8 सितंबर को जिला पदाधिकारी के निर्धारित स्थल एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज में 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया जाएगा। इसके लिए ऑब्जर्वर, अपर समाहर्ता गोपालगंज अनिल सिन्हा और डिप्टी कमांडेंट सहित सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिधवलिया प्रखंड में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, कई विभागों की गई समीक्षा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। भोरे में तीसरे दिन नहीं खुला पोस्ट ऑफिस का ताला, लोग हुए परेशान।
प्रधानाध्यापक की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बदली जमुनहा सरकारी विद्यालय की तस्वीर। जिले में हो रही है जोरदार चर्चा। जदयू ने जिले के सभी प्रखंडों में महिला मोर्चा का किया गठन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।